डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ेंगे और इसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन पहले ही करा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, तभी समझ में आएगा कि एक्सरसाइज कैसे होगी। लेट स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। ये हमें जो नीचे दी गई ये बताने कि सेट है, अगर है तो हमें जस्टिफाई करना है आंसर देके। फर्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। हमें ये बताना है कि जे लेटर से बिगिनिंग, उसका जो वर्ड है वो जे से कौन कौन से हमारे पास मंथ होते हैं। तो ये तो डेफिनेट है कि जनवरी होगी, जुलाई होगी, जून होगी, ये सेट है और ये इसके आंसर है। सेकंड है द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। देखो इसमें हमें आपका राइटर कोई और है, मेरा राइटर कोई मोस्ट टैलेंटेड, मैं किसी और को मानती हूँ, आप किसी और को मानते हो, तो ये हम कंपलसरी नहीं कह सकते कि सेट होगा, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है और सबके अपने कोई किसी को मोस्ट टैलेंटेड मानता है, कोई किसी को मोस्ट टैलेंटेड मानता है, तो ये सेट नहीं होगा। ओके। थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटमैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी आप किसी क्रिकेटर को अच्छा मानते हैं, मैं किसी क्रिकेटर को अच्छा मानती हूँ, तो ये एक प्रॉपर सेट नहीं हो कह सकते, तो ये एक प्रॉपर सेट नहीं होगा। सेकंड है ए कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। देखो अब आपकी क्लास में जो कलेक्शन है वो बॉय का, वो तो एक ही रहेगा। अगर कोई बाहर से आके ना आपसे कहे कि आपके में कितने बॉयज़ है, तो भी आप सेम डाटा बताओगे। मान लो आपकी क्लास में 20 बॉयज़ है तो 20 बॉयज़ उसी को बताओगे, या फिर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में कितने बॉयज़ है तो आप यही सेम डाटा रहेगा। तो ये एक डेफिनेट डाटा है, तो इसको ये सेट हो है बिल्कुल। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। देखो ये कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 1 to 19 होंगे, और ये भी एक प्रॉपर डाटा है ना, ये चेंज तो नहीं होंगे। लेस देन 100 से नीचे जो है 99 नंबर, वो चेंज तो नहीं होंगे, तो ये एक सेट है। सेट एक ही डाटा होता है उसका। एक कलेक्शन ऑफ नोवेल राइट बाय द मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के कौन से, नर्मदा, गोदान, गबन, ये मुंशी प्रेमचंद के लिमिटेड ही होते हैं, क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखे हैं वो लेकिन चेंज हो जाएंगे, जो उसने लिख दिए वो तो सेम ही रहेंगे, तो ये एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट इंटीजर। ऑल इवेंट इंटीजर को भी हम चेंज नहीं कर सकते, ये भी क्या होंगे, सेट होंगे। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। अब देखो चैप्टर में जो क्वेश्चन है उनका कलेक्शन आपके इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, ये भी एक लिमिटेड डाटा है, तो ये भी एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। किसी को तो भाई कॉकरोच से भी डर लगता है, किसी को मधुमक्खी से भी डर लगता है, तो मोस्ट डेंजरस हम तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि मोस्ट डेंजरस किसकी, कोई चूहे से डरता है, तो ये एक जस्टिफाई हो आंसर जैसे कि भाई मोस्ट डेंजरस एनिमल आपको कुछ है, मेरा कुछ है ना। सेम कलेक्शन होना चाहिए, सेम वेल डेफिनेट कलेक्शन होना चाहिए, वही सेट माना जाएगा। नंबर 5, द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द ट्रिग्नोमेट्री वर। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्या बनेगा, टी बनेगा, आर बनेगा, आई बनेगा, जी बनेगा, ओ बनेगा, एम बनेगा, ई बनेगा, टी दोबारा रिपीट नहीं होगा, आर भी रिपीट नहीं होगा, वाई, यही इस लेटर से हमारा सेट बनेगा, तो ये एक सेट है। एफ, द सेट ऑफ द ऑल लेटर इन द बैटर से क्या क्या बनेगा, बी बनेगा, ई बनेगा, टी बनेगा, आर बनेगा, तो ये एक सेट है। तो ये सेट है, ये भी सेट है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेट की डेफिनेशन ही यही होती है कि वेल डेफिनेट डिफाइंड डाटा होता है और वो सिनोनिम्स होता है। जो सेट लेते हैं वो एक, अगर हमने किसी चीज़ का डाटा लिया, भाई हमने मूवी का तो लिया, मूवी ही लेनी है उसमें, ऐसा नहीं सॉन्ग ले लोगे, या हमने लिया रिवर लिया, या फिर लेक लिया, या कोई नोवेल लिया, या फिर कोई नेचुरल नंबर लिया, सेम डाटा होना चाहिए। नेचुरल नंबर में आप ये नहीं कि P/Q की फॉर्म में रैशनल भी कर दोगे, तो यही है इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपको आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।